नमस्ते, मैं रामसूरत राजभर और आपको बता दूं कि आज जिला मुख्यालय में भारत मुक्ति मोर्चा का एक दिवसीय धरना प्रदर्शन। आपको बता दें कि भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन, प्रथम चरण का आंदोलन 6 मार्च 2026 को 725 जिलों में ज्ञापन, दूसरा चरण 13 मार्च 2026 को 725 जिलों में धरना प्रदर्शन, तीसरा चरण 23 मार्च 2026 को 2725 जिलों में रैली प्रदर्शन, चौथा चरण 23 अप्रैल 2026 ओबीसी की जातीय धैर्य जनगणना करो, ओबीसी की जातीय धैर्य जनगणना करो, यूजीसी बिल लागू करो, यूजीसी बिल लागू करो, मामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, मामन मेश्राम साहब जिंदाबाद, चौधरी विकास पटेल जिंदाबाद। जी अपना परिचय दे दीजिए। प्रेमचंद नायक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी घोसी। किस तरह का यह धरना प्रदर्शन है, क्या है? ये धरना प्रदर्शन हम लोग के मौलिक अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसके लिए है। और इस देश में, इस देश की आबादी का 52% से ज़्यादा, ये 1931 में जब भारत गुलाम था तो गुलाम भारत में अंग्रेज़ लोग गुलामों की गिनती करते थे, जिसमें पिछड़े वर्ग की संख्या 52% है 1931 में। अभी आज़ादी को 78 साल हो गए और 78 साल में इस देश की सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो चाहे बीजेपी की सरकार रही हो, इन लोगों ने इस देश में जानवरों की गिनती किया, कुत्तों की गिनती किया, बिल्लियों की गिनती किया, यहाँ तक कि इस देश में जो थर्ड जेंडर, जिनको हम लोग देसी भाषा में हिजड़ा के, हिजड़ों की गिनती हुई, लेकिन इस देश में पिछड़ों की गिनती अभी तक नहीं हुई। तो उस गिनती को लेके हम लोग हैं, केंद्र सरकार ने अभी झुंझुना दिया है कि हम इस देश में ओबीसी की गिनती करवाएंगे। वो ओबीसी की गिनती तो करवा रहे हैं, लेकिन उस गिनती में जो उन्होंने फॉर्म बनाया, उस फॉर्म में ओबीसी की जाति का कॉलम दिया ही नहीं। यानी फिर से एक बार पिछड़ों के साथ धोखा करने का एक कार्यक्रम चला रहे हैं। ये कर रहे हैं, ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए धरना प्रदर्शन पे आज हम लोग बैठे हैं। कई दिवसीय धरना प्रदर्शन है आपका? ये एक दिवसीय और राष्ट्रव्यापी है। 625 जिलों में आज के दिन ये भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय पिछड़ा मोर्चा के द्वारा ये 625 जिलों में आज ही चल रहा है धरना प्रदर्शन। और दूसरा मुद्दा ये है कि इस देश में SC ST OBC के समर्थन में जो सख्त यूजीसी कानून जो लाया गया था, यूजीसी कानून को वापस किया गया। तो हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी कानून लागू हो और ये सरकार बहुत ही मतलब ढीले रवैये से, ये कहा जाए कि लापरवाही तरीके से या फिर धोखा देने के लिए, केवल लोगों को धोखा जुमला देने के लिए इस तरीके से किया, यूजीसी बिल लाया। और यूजीसी बिल को लोगों ने कोर्ट में ले गए और कोर्ट में सरकार के पक्ष का वकील बोला ही नहीं, अपना पक्ष रखा ही नहीं कि मतलब सही है गलत है कैसे होना चाहिए। इतना कमज़ोर कानून लाया कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट में बोले ही नहीं, उसके वकील अपने पक्ष को खड़ा ही नहीं किया इसने। और इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये केवल धोखाधड़ी है, ओबीसी का समर्थन लेने के लिए केवल है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यूजीसी बिल वापस लागू हो और सख्त तरीके से लागू इसको किया जाए। और तीसरा मुद्दा है कि 2011 में जो शिक्षा मित्र हैं, सभी शिक्षक जो है, जो उस समय टेट नहीं था, अभी 2011 से पहले के जो भी टीचर्स हैं, जो भी शिक्षक है, शिक्षा मित्र हैं, उन लोगों को फिर से टेट देने के लिए सरकार मजबूर कर रही है। और वो लोग ऑलरेडी हमको लगता है 15 साल 20 साल 15 साल तक नौकरी कर चुके हैं, उनको फिर से दोबारा परीक्षा दिलवा के ये षड्यंत्र कर रही है ताकि SC ST OBC के जो शिक्षक लोग हैं उनको नौकरी से निकाला जा सके। ज़बरदस्ती निकालने का मामला है, ये षड्यंत्र सरकार कर रही है। तो इसके विरोध में हम लोग ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। और 23 मार्च को हम लोग फिर रैली प्रदर्शन करेंगे। अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो हम लोग 23 अप्रैल को भारत बंद करने का काम करेंगे आदरणीय मामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में। क्या लगता है यूजीसी बिल लागू करने के बाद, यूजीसी लागू करने के बाद भी सरकार बैकफुट हो गई, क्या लगता है क्यों? ये सरकार षड्यंत्र कर रही है, ये धोखेबाजी कर रही है। ये ओबीसी के साथ ज़्यादातर धोखेबाजी कर रही है। धोखेबाजी इस तरीके से कर रही है कि जब देश में
हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि पिछड़ों की गिनती करो, तो उन लोगों ने 2014 में ओबीसी का प्रधानमंत्री दे दिया नरेंद्र मोदी। ये लो, तुम गिनती करने की बात कर रहे हो, हम तुम्हारा प्रधानमंत्री दे देते हैं। देशव्यापी आप लोगों ने किया 22